नमस्ते सबको। और थैंक यू अगेन कि आपने ज्वाइन किया मेरे साथ। मेरा 228वां सेशन है आज। 14th चैप्टर के कंक्लूजन पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक सुबह से इसको पढ़ रहा था तो सोचा आज इस पर ही बात करता हूँ। ये वैशेषिक दर्शन है जो मैंने अपने आप इसके नोट्स बनाए हुए हैं। मैं अपने नोट्स ही पढ़ूंगा, ये मेरे हाथ के लिखे हुए notes। आज वैसे मैं ले गया था इसको वानप्रस्थ आश्रम में मुनि सत्यजीत जी को दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लिखते हैं आप। अच्छा लिखते हैं, भाषा अच्छी है। तो मुझे अच्छा लगा सुन के। आइए इसको जरा पढ़ते हैं कि इसमें किसका मैंने निकाला हुआ है। ये चौथे फोर्थ चतुर्थ अध्याय की पहली आहनिका है, पहला पाठ है। और इसके अलग अलग सूत्र हैं। तो ये 4-1-1 हो गया, चौथे का पहले का पहला मंत्र। तो ये सूक्त कहता है सद कारण वन्यत्यम सत अकारणवत नित्यम। ये इसका थ्योरी प्रिंसिपल है। ये जो दर्शन होते हैं ये प्रिंसिपल स्टेट करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। अब उस प्रिंसिपल के ऊपर फिर आगे हमारी बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग बातें बनती हैं। तो ये प्रिंसिपल है सत अकारणवत नित्यम। सत्य भाव रूप, अकारणवत कारण के बिना, नित्यम नित्य पदार्थ। वही जगत का मूल कारण है जिसकी उत्पत्ति का कारण ना हो, और जो सब का मूल कारण हो वो अकारणवत होता है। जो भाव रूप अकारणवत तथा परिणामी नित्य है वही प्रकृति है, मूल कारण है। जिसका कोई कारण नहीं और वह पृथ्वी आदि कार्य द्रव्यों का मूल कारण है उसको अकारण कहते हैं। तथा अभाव से भिन्न होने के कारण सत्य और एक रूप को त्याग कर रूपांतरों में बदलने से भी सर्वथा एक स्वरूप से प्रत्युत न होने के कारण परिणामी नित्य है। एक सेकंड पढ़ लेता हूँ फिर आपको इसको समझाता हूँ। ईश्वर और जीव कूटस्थ नित्य हैं। ईश्वर और जीव कूटस्थ नित्य हैं। नित्य उसे कहते हैं जो सत्य हो, विद्यमान हो और अकारणवत हो, जिसका कोई कारण नहीं होता। यह नित्य का लक्षण है। सत्य जो सत्तावान होता है, अकारण स्वयं है बस, जिसको बनने में और दूसरा कोई कारण नहीं होता, अपने से भिन्न किसी कारण की उपेक्षा नहीं है, वह अंतिम कारण है। जिससे कार्य उत्पन्न होता है उसको कारण कहते हैं। ऐसे कारण जिसके पीछे और भी कारण हो वो अनित्य है। पीछे जाते जाते जो अंतिम होगा वो नित्य होगा, बिना कारण वाला। अकारण जो है वो सत्य रूप ही होगा। असत्य या अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः मूल कारण सत्तात्मक ही होगा। इंद्रियों द्वारा जाने वाला कारण अनित्य ही होगा। अब इतने सारे प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो हम पढ़ाते हैं बताते हैं आप सबको, वो एक ही सूत्र के साथ हमको एस्टैब्लिश होके दिखाई देने लग जाते हैं। मजा ये है कि जो दर्शन होते हैं वो सिर्फ फिलोसफीज को स्टेट करते हैं। उसको आप जैसा समझना चाहें, आगे आगे उसको समझाना चाहें, ये आपकी मर्जी है, पर उसका एक एक सेंटेंस वो होता है जो कि उन्होंने अपने तरीके से साइंटिफिकली प्रूव करके लिखा है। अब ये कहते हैं कि कारण वो होता है जिससे कोई कार्य बनता है, यानी कि कॉज वो होता है जिससे कि कोई ना कोई चीज बनती है। लेकिन जिसका कोई कारण नहीं होता, अब हर कार्य का एक कारण होता है। हर एक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कॉज होता है, तभी तो कार्य होता है। कार्य मतलब जो भी कुछ होता है वो सब कार्य है। तो हर एक चीज का कोई ना कोई कॉज या रीजन या सोर्स तो होता ही है। लेकिन जिसका कोई कारण नहीं होता उसको अकारण कहते हैं। और अकारण वो होता है कि जिसका क्योंकि कोई कारण नहीं होता इसीलिए वो नित्य होता है, परमानेंट होता है। नित्य वो होता है जो हमेशा रहता है। तो इसी से वो प्रूव कर रहे हैं कि प्रकृति का कोई कारण नहीं होता, इसीलिए वो नित्य होती है।
लेकिन होती वो सत है। सत का मतलब ये है कि जिसकी कोई सत्ता होती है, जिसकी रियलिटी होती है, जो होता है। चाहे हमको दिखाई दे ना दिखाई दे वो दूसरी बात है, लेकिन वो होता है। तो जो होता है उसको हम सत कहते हैं। जिसकी कोई सत्ता, एग्जिस्टेंस, एंटिटी होती है, वो सत होता है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट किया कि जो अकारणवत प्रकृति है वो सत्य भी है और नित्य भी है, क्योंकि उसी से ये सारा कुछ कार्य जगत बनता है। लेकिन जब आप लास्ट तक जाते हैं कि इसका कारण क्या है और इसका कारण क्या है और इसका कारण क्या है, तो एंड में जाकर आपको ऐसी जगह खड़े हो जाना पड़ता है जहां पर आपको कारण और कोई मिलता ही नहीं। तो जब ऐसी जगह आ जाते हैं जब कारण कोई नहीं मिलता, तो उसका मतलब है कि वो अकारणवत है। तो जो हम कहा करते हैं कि परमात्मा, प्रकृति और आत्मा, जीवात्मा परमानेंट होते हैं, नित्य होते हैं, इनको बनाने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर यही सिद्ध होता है कि ये अकारणवत प्रकृति सत्य और नित्य है। फिर वही बात कि इसमें वो भी आ गया कि जो सत्य और नित्य होता है और जो अकारणवत होती है, उसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट नहीं होती, क्योंकि वो नित्य है। तो उसको बनाने की कोई डेट या बनाने का कोई टाइम आप कभी ढूंढ के निकाल भी नहीं सकते। हम कोशिश कर सकते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया, हमने वो प्रूव कर दिया, होता कुछ नहीं। जो आप प्रूव करेंगे वो थोड़े सालों बाद दोबारा चेंज हो जाए, फिर उसके थोड़े सालों बाद दोबारा चेंज हो जाए। तो ये हम प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं गीता में इस समय। और हमने देखा कि प्रकृति के अंदर हम सत्व, रजस और तमस की बात कर रहे हैं। अब 14th चैप्टर में भगवान कृष्ण तो यही बात कर रहे हैं, सत्व, रज और तम की बात कर रहे हैं। और उन्होंने बता दिया कि प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में ये तीनों गुण जरूर होते हैं। और इन तीनों गुणों से ही लिप्त बनी हुई ये सारी की सारी प्रकृति होती है। अब ये उन्होंने तो हमको प्रिंसिपल की तरह बात समझा। लेकिन अगर हम ये सोचें तो हमको पता चलता है कि जो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, वो भी तो प्रकृति से ही बनी है। तो उसमें भी ये तीनों गुण मौजूद हैं, सत्व भी, रज भी और तम भी। तो हमारी बुद्धि भी हर वक्त जो काम करती रहती है वो राजसिक प्रभाव से ही एक्टिवेटेड होकर, एक्साइटेड होकर हर समय किसी न किसी काम में लगी रहती है। जब हमारी बुद्धि अपने आप ही डल होके शांत हो जाती है, तो फिर हम तमस के अंदर आ जाते हैं। और जब हमारी बुद्धि अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को, क्रिएटिव बातों को सोचती है, तो हम सात्विक बुद्धि वाले बन जाते हैं। हर एक चीज के अंदर तो ये तीन गुण हैं ही हैं। तो जब ये तीन गुण हर चीज में हैं, तो ये प्रकृति का ही तो एक, कहा जाए कि स्वरूप है, जो कि इन तीन गुणों से हर चीज में आ जाता है। फिर वो चाहे खाना पीना है, चाहे मेज कुर्सी है, और चाहे वो दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें हैं, और चाहे वो हम और आपका शरीर है, बॉडी है, फिर हमारा मन है, हर एक चीज वो, क्योंकि हर चीज तो प्रकृति से ही हमने ली है। और हर में, सभी के अंदर ये सत्व, रज और तम गुण होने ही हैं। तो ये बताना कि तुम जब प्रकृति से विमुख होवोगे, तभी तुम्हारा ध्यान परमात्मा की तरफ लगे। तो इसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखते रहते हैं। अब वो हमारे सामने ये बता रहे हैं कि क्योंकि सत्व, तमस और रज से बनी हुई हर वस्तु होती है, इसको समझो और इसको पहचानो और इसके साथ अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, इसके साथ मत जुड़ो। अभी इंदिरा बहन ने क्वेश्चन पूछा था, इंदिरा बहन ने क्वेश्चन पूछा था, मैं बोल देता हूँ, हालांकि मैं इस किस्म की पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता। लेकिन इंदिरा बहन ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पाकिस्तान में चल रहा है, कि कभी इधर वाले सेना पे अटैक करते हैं, कभी सेना उन पे अटैक करती है, इतने टीटीपी के मर गए, इतने उसके मर गए, इतने इसके मर गए, इतने उसने मार दिए, इतने उसने मार दिए।
तो ये कहती है हमें क्या ये सोचकर दुखी होना चाहिए या हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा वो एनिमी कंट्री है तो हमको तो मजा आ रहा है, उनको कर्म का फल मिल रहा है। मैंने कहा कि ये कर्म का फल तो जरूर मिल रहा है, लेकिन हमको उसके सुखी और दुखी के अंदर लिप्त नहीं होना है। हमको क्या जरूरत है कि किसी के अंदर हमको अपने आप को जोड़ने की क्या जरूरत है कि हम सुखी हो गए या दुखी। फिर ये होगा ये कि आज तो हम सुखी हो जाएंगे कि बड़ा मजा आ रहा है जी, वहां तमाशा हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। कल वो शांति हो जाएगी तो हम कहेंगे हमको बड़ी दुखी हो रही है कि हम तो बड़ा उदास हो गए कि वहां पर शांति हो गई। ये तो हम मतलब किसी दूसरे के हाथ में, किसी दूसरे गुणों के हाथ में अपने सुख और दुख की डोर क्यों दे रहे हैं थाम रहे हैं? हमको उसमें जुड़ने की कहाँ जरूरत है। हम देख रहे हैं दृष्टा रूप में कि हमने देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब हमारा कोई बैंकॉक या म्यांमार के साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि लीजिए जी उसमें तो इतने लोग मर गए क्योंकि अर्थक्वेक आ गया, तो हम तो बड़ा मजा आ रहा है जी, उनकी ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम। कहाँ जरूरत है हमको। हाँ, अगर किसी मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के दुख को आप अनुभव करते हैं और अनुभव करके उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो जरूर करिए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, वहां भी जरूरत है कि आपको मैं हटा के ही करना पड़े, क्योंकि जैसे ही मैं आएगा वहां पर ही ये कर्म जो है वो राजसिक कर्म हो जाए। तो ये भगवान कृष्ण अपनी बात को बहुत अलग तरीके से समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें इसके साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम अपने आप को इससे अलग रखोगे तो तुमको शांति मिलेगी, मिलेगी ना शांति। क्योंकि अब जब पता चल गया कि वहां पर ये प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, और हमने उसके साथ ना सुखी होना है ना दुखी होना है, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो अपने आप शांति हो गई ना, ना सुख की चिंता ना दुख की चिंता, तो शांत। यही तो वो समझा रहे हैं ना, इसके साथ जुड़ो मत। दुनिया का खेला, दुनिया का तमाशा चलता ही रहेगा। दुनिया में जो लोगों ने कर्म किए हैं उनको कर्म के फल भुगतने ही पड़ेंगे। और ये सबसे बड़ी इसमें बात ये होती है कि हमको तो इससे परमात्मा का न्याय वाला रूप नजर आता है। हमको दिखता है कि परमात्मा कितना न्यायकारी है। कितनी घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो हम लोग अपनी आंखों से ही देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको पता है आज से 50 साल पहले, 90 साल पहले, 100 साल पहले ये हुआ था। हम उसका फल होता हुआ देख रहे हैं। कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको आंखों के सामने अब दिख जाती है, देखो ऐसा किया था, अब उसका फल ये हो रहा है। तो जब हमको फल दिख रहा है आंखों के सामने कि ये किए का ये फल मिल रहा है, तो हमको तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो न्यायकारी है, वो जो करता है उसको पता है, और उसकी उसके जो किए हैं तो उसी को पता होते हैं, हम तो उसको एनालाइज कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर हम इन चीजों के साथ जुड़ते नहीं हैं तो हम अपने को अलग रखते हैं। क्योंकि फिर वही बात, जब खुश होते हैं तो लगता है सात्विक बहुत ज्यादा प्रवृत्ति हो गई, जब दुखी होते हैं तो तामसिक होती है, और जब दिमाग के अंदर चीजें चल रही होती हैं तो राजसिक प्रक्रिया चल रही होती है, एक्टिव एक्शन एक्साइटमेंट सब चल रहा होता है। तो जब इससे दूर रहेंगे तभी तो हमको शांति मिलेगी। तो कल हमने तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के आइडियाज को पढ़ा था, उनकी समरी को पढ़ा था, और पढ़कर देखा था कि वो इस बात को कैसे समझाते हैं। वो सांख्य की दृष्टि से और अलग अलग प्रिंसिपल्स की दृष्टि से अपनी बात को रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो है सारा कुछ मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि इसको मानने वाले लोग कुछ इस तरह की बातें मानते हैं, कुछ उस तरह की बातें मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इसको मानते ही नहीं, कुछ ऐसे हैं जो इसको मानते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक में कल हमने पढ़ के देखा कि इस तरह वो अपनी बात को रखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे।
क्योंकि बिना प्रिंसिपल के एक्सेप्ट किए हमको सॉल्यूशन नहीं मिलती। वही बात कि अगर हमको ये पता है कि जो प्रकृति है वो अकारणात है, कि उसका अपना कारण कुछ नहीं होता, और वो सत्य भी है, नित्य भी है, तो हमको एज अ प्रिंसिपल इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स ले आउट करते हैं वो भगवान कृष्ण भी अपनी गीता में कहते हैं, उनको तो हमको मानना ही पड़ेगा। उनको माने बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि फिर हमारे को थ्योरी समझ में नहीं आएगी और मैसेज समझ में भी नहीं आएगी। तो ये प्रिंसिपल्स की बात कल बाल गंगाधर ने अलग अलग तरीके से कही। ये बताया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं, कौन से लोग हैं जो उस तरह सोचते हैं। इस प्रकार उन्होंने इसको एनालाइज किया। आज हम विनोबा भावे के विचारों पर, कि उन्होंने 14 चैप्टर के बारे में क्या कहा है, थोड़ा अलग थॉट, उस पर बात करेंगे। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ और पढ़ के समझाना शुरू कर दूंगा आपको। विनोबा पीयूष जी, भावे। हाँ, एक पीयूष मिनट जी, और एक भाई। सवाल पूछना था। हाँ, बताइए। कल आपने जो तिलक की कमेंट्री, तिलक जी की कमेंट्री सुनाई, वो मैंने सुनी, बहुत अच्छी लगी। उसमें से ही मुझे एक क्वेश्चन था कि आपने उसमें कहा है कि प्रकृति कर्ता और भोक्ता होती है, आत्मा सिर्फ दृष्टा रहता है, दृष्टा होता है। तो प्रकृति, अ, आगे एक सवाल था कि एट व्हाट एग्जैक्ट पॉइंट प्रकृति की कर्ता एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और थोड़ा एक डाउट भी वहां आया कि उसका जवाब ये था कि जब प्रकृति को, प्रकृति के पास ये सब राग द्वेष जो है ये प्रकृति के होते हैं, और प्रकृति को उसे मटेरियलाइज करने के लिए, उसको प्रत्यक्ष में लाने के लिए कॉन्शियस की जरूरत होती है, जो उसके पास नहीं है, प्रकृति जड़ है। तो वो आत्मा की मदद लेती है, और आत्मा को ऐसे बताती है कि जैसे ये तुम्हारे राग द्वेष है, और वहां पे हमारी आत्मा ट्रैप हो जाती है। हमें लगने लगता है कि यस, ये हमारे राग द्वेष है, और हम प्रकृति के होते हैं, लेकिन हम अपने को उसमें ट्रैप करवा लेते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे सोचने लगते हैं कि मैं भोक्ता हो गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये जो आपने एक्सप्लेन किया। अ, बहुत याद रखने जैसा ये पॉइंट था। लेकिन मेरा इसमें सवाल ये है कि प्रकृति के ये जो, प्रकृति को जो फुलफिल करना है, जो वो आत्मा से करवा ले रही है, आत्मा को ट्रैप करके करवा रही है, वो प्रकृति के कहाँ के है? ये मन के है, बुद्धि के है, कहाँ के ये राग द्वेष है? ये मेरा सवाल है। देखिए, प्रकृति तो अनुभव करती नहीं, प्रकृति कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करती, क्योंकि प्रकृति में चेतनता तो है नहीं, और क्योंकि अवेयरनेस या चेतनता प्रकृति में नहीं है, इसलिए वो तो अनुभव नहीं करती। तो जो ये राग द्वेष इत्यादि हैं, अब जब हम ये मान रहे हैं और हमने मान लिया है कि प्रकृति का भी मन है, प्रकृति की भी बुद्धि है, प्रकृति का भी अहंकार है, तो ये सब कुछ तो प्रकृति के पास, यूं कहा जाए कि जैसे ही एक्टिवेट होके प्रकृति बन जाती है हमारे सामने, तभी से सब कुछ उसके अंदर रहता है। प्रकृति के लिए कोई टाइम फ्रेम भी नहीं होता। प्रकृति को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो जीव जंतु या मनुष्य या जानवर या प्राणी या जो भी हैं, वो इस प्रकृति की बनाई दुनिया में 100 साल पहले थे, कि 1000 साल पहले थे, कि लाख साल पहले हैं, कि बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रकृति का जो ये तमाशा है ना, ये तो सदा ही चलता रहता है। वो कल एक एग्जाम्पल यूज किया था ना, कि जो नाचने वाली है नटी, वो तो नाचती रहती है ना थिएटर में। वो तो उसका तो काम है कि वो नाच दिखाती रहती है, वो रोज रात को शो करती है, 3 शो उसके होते हैं रोज, और वो 3 शो में रोज दिखाती है कि मैं नाच रही हूँ। अब वो देखने वाला उसमें कितना जुड़ जाता है, कितना उसमें लिप्त हो जाता है, तो देखने वाले पे डिपेंड करता है। तो जो कॉन्शियस होती है हमारी हमारी कॉन्शियस के अंदर
ये सारे गुण होते हैं कि हमको इच्छा भी है, प्रयत्न भी है, और राग और द्वेष और सुख और दुख सब है। तो जब ये जीव आत्मा के अंदर हैं और सामने ये प्रतिबिंबित होते हैं, रिफ्लेक्टिव होके सामने दिखाई देते हैं, अपनी रिफ्लेक्शंस हमको इनकी रिफ्लेक्शन दिखती है, तो हम उसको अपने साथ आइडेंटिफाई करके हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, और जब ये मेरे जैसा है तो मैं इसको एक मैसेज भेजता हूँ हमको इससे दोस्ती करनी। तो वही दोस्ती मेरी होती है कि मेरे जैसे के साथ दोस्ती होती है, तो फिर बड़ी खुशी होती है कि देखो, मैं जैसा था वैसा एक और मिल गया और मेरे जैसा ही ये है, तो मेरी इसके साथ दोस्ती यारी बन गई। तो ये जो दोस्ती यारी होती है, ये प्रकृति ही हमारे सामने हर समय इनको प्रस्तुत करके खड़ी रहती है, अपना डांस दिखाती ही रहती है कि तुम कब आओगे और कब इसके साथ जुड़ोगे और कब कहोगे ये तो मेरी यारी की चीज है, मेरे को इससे यारी होगी। प्रकृति को तो, हमको प्रकृति के अंदर कॉन्शियसनेस तो है नहीं, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि वो कॉन्शियसली, उसका तो जो काम है वही करेगी, उसके जो गुण हैं, उसके जो एक्टिविटीज हैं वो वही करेगी। हाँ, लाख साल पहले भी वही करती थी, आज भी वही कर रही है। अब ये इसी चीज को तो यहाँ पर इस तरह ब्रेक करके समझा दिया गया कि प्रकृति की हर वस्तु में सत्व रजो तम तीनों है, और तुम इनके साथ, इनको समझ के, इनको एनालाइज करके इनके साथ मत जुड़ो। तो जब मत जुड़ो वाला पॉइंट है कि इनके साथ आसक्ति मत करो, वो मत जुड़ो वाला पॉइंट यही तो बताता है हमको कि प्रकृति का तो तमाशा चलता ही रहेगा। हम जब 1 साल के थे तब भी चल रहा था, हम 90 के हो गए हैं तब भी चल रहा है, और उसी तरह चल रहा है या उससे ज्यादा अच्छा ही चलने लग पड़ा है। कभी वो तो तमाशा बंद ही नहीं होता। देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो देखता 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 सारी उम्र उसके साथ गुजार दे। तो अब यहाँ पर एक दूसरी बात ये होती है कि जैसे ही हम इनकी चीजों से जुड़ते हैं, जैसे ही हम वो नाचने वाली डांसर के साथ जुड़ गए, उसको अपने घर ले आइए, हम उसके घर रहने लगे, तो क्या हुआ, हम उसकी जकड़ में आ गए, हम उसकी पकड़ में आ गए। तो अब हम उसके बंधक बन गए, हम उसके स्लेव हो गए। तो जैसे ही हम ये प्रकृति के स्लेव होंगे, तब प्रकृति अपना हमसे जैसा भी चाहिए चाहिए होगा उस तरह नाच नचवाएगी। फिर वो नाचने वाली कभी आपकी दौलत ले लेगी, कभी पैसे ले लेगी, कभी आपके घर मकान सब ले लेगी, कभी आपको आपके भाई बीवी बच्चों से अलग कर देगी, प्रिय वस्तुओं से अलग कर देगी। तो ये एक वही एग्जाम्पल यहाँ पर लगा लीजिए, प्रकृति अपने कर्म को इसी तरह करेगी क्योंकि यही उसके कर्म है, प्रकृति ऐसा ही करती है। तो जब प्रकृति हमेशा ऐसा ही करती है तो तुमको इस प्रकृति के इस तमाशे से दूर रहना है, दृष्टा बन के ही देखना है, एज अ व्यूअर, एज अ विटनेस देखना है, जुड़ना नहीं है इसके साथ। तो वही बात की, प्रकृति ने ये शुरू कब किया, तो जैसे ही क्रिएशन का फॉर्मेशन हो गया, बन गया, प्रकृति के काम शुरू हो गए। अब आप कहेंगे कि शुरू शुरू में तो प्रकृति ने अ, हमारे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ कीड़े मकोड़े थे, या बड़े बड़े वो डायनासोर थे, या इस तरह की चीजें थी, तो उनके लिए भी तो प्रकृति तमाशा दिखा रही थी ना, उनके लिए भी तो वो सारा शो चल रहा था, वो भी तो जुड़ रहे थे, चिपक रहे थे ना। ये तो हमेशा चलता रहेगा, प्रकृति का तो कर्म है, वो करती रहेगी अपना कर्म। ये हमको समझ में आना चाहिए कि जो प्रकृति के कर्म है वो ऐसे ही चलेंगे, और जब हम प्रकृति के बंधन में बंध जाएंगे तो फिर प्रकृति हमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा के घुमाती रहेगी, क्योंकि फिर उसको अगला जन्म भी देना है, फिर अगला देना है, फिर अगला देना है, ताकि हम उसके गुलाम, उसके दास बने ही रहे। ठीक है ना रोमा जी, कुछ समझ आ रहा है या? जी, आप जो बता रहे हैं वो एक इन जनरल प्रकृति
का काम कैसे चलता है वो बता रहे हैं सृष्टि के शुरुआत से ही। लेकिन मेरा थोड़ा सवाल पर्सनल था, इंडिविजुअलिस्टिक था, कि अगर मैं ये ले लूं कि ये मेरी आत्मा है और मेरी आत्मा ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, मेरी आत्मा को अनुभव कर रही है, वो कब से शुरू हुआ? जन्म जन्म से शुरू है, लेकिन उसकी पहली शुरुआत फ्रॉम माय सोल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से कब हुई? तो इसका क्या ये अगर जवाब मिलता है कि जब मैं उसमें ट्रैप हो गई, उसमें मैं फंस गई, जो मेरे कारण शरीर में जो संस्कार थे, जो प्रकृति ने रखे थे, जब मुझे जन्म मिला, तब मैं ये सोचने लगी कि अरे ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिजायर्स है जो मुझे फुलफिल करने, वहां मैं ट्रैप हो गई। ये क्या सही है? नहीं अरुणा जी, देखिए, अगर आप एक इस जन्म की बात करती हैं तो इस जन्म में तो पैदा होते ही हम प्रकृति के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो जुड़ जाते हैं क्योंकि हमको भूख लगती है। तो पहली चीज तो ये होती है कि जो प्रकृति है वो हमको भूख लगाती है और फिर वो हमारी भूख मिटाती है। तो भूख लगवाने और मिटाने के बीच में हम उस भूख मिटाने वाले सोर्स या मटेरियल के साथ जुड़ जाते हैं। हमको अच्छा लगने लगता है, हमको प्यारा लगने लगता है। तो हमारी शुरुआत तो वहीं से हो जाती है जैसे ही हम जन्म लेते हैं। अगर हम इस शरीर की इस जन्म की बात करें तो, अगर हम इसके पहले की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जैसे ही मानव जन्म हमको मिलना या प्राणी जन्म हमको मिलना शुरू होता है किसी भी आत्मा को, अब यहाँ पर वही प्रिंसिपल की बात आ गई, क्योंकि आत्मा नित्य है, परमानेंट है। तो आत्मा के तो नहीं पता कि कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ जन्म होते हैं, होते ही रहते हैं, मिटती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। तो जितने जन्म होते हैं उन सब जन्मों में वो प्रकृति के साथ किसी न किसी तरह तो जुड़ती ही जुड़ती है। अगर ना जुड़ती होती तो वही बात कि उनको तो मोक्ष मिल गया होता, उनको मुक्ति मिल गई होती उन आत्माओं को, जो आत्मा ना जुड़ी होती। तो मेरी आत्मा अगर पहले इस प्राकृतिक प्रपंच में ना जुड़ी होती तो मुझे ये शरीर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कारण ही नहीं होता शरीर। लेकिन किसी न किसी जगह तो आत्मा जुड़ी है, जहां जुड़ी है वो मेरा संस्कार बन गया और वो फिर मैं इस जन्म में आके उन्हीं चीजों को ढूंढता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, उनको पाने की कोशिश करता हूँ जिनके संस्कार मेरे अंदर बन गए हैं। तो फिर मैं प्रकृति से ही एक्सप्लॉइट करके उन चीजों को खींचता हूँ या नोचता हूँ या छीनता हूँ, क्योंकि मुझे वही चाहिए और फिर मुझे पे बैक करना पड़ता है। तो ये कहा जा सकता है कि इस जन्म की अगर बात करें तो प्रकृति के साथ जुड़ना तो शरीर पैदा होते ही शुरू हो जाता है। जैसे ही पैदा होंगे वैसे ही प्रकृति के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर इसके पुरानी बात करें तो मुझे नहीं पता कितने जन्मों से किस किस चीज से। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि मैंने ये ज्ञान पहले भी पाया था और ज्ञान को पाकर मैंने अपने बहुत सारी चिपकने वाली चीजें छोड़ दी थी। ये भी हो सकता है कि जितनी आसक्ति थी प्रकृति के साथ उसमें, कह चलिए एक फिगरेटिव बात करते हैं कि मेरे पास 100 ऐसी चीजें थी कि मैं प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा चिपका और जुड़ा हुआ था, अलग अलग रेशियो, अलग अलग कैपेसिटीज में। लेकिन उसमें से मैंने 70% का त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद अब मुझे जब शरीर मिला तो 30% तो अभी भी है ना। और 30% होने के बाद प्रकृति का नाच तो चल ही रहा है। अब मैंने नई अपनी और भी 50 ऐड कर ली ना उस 30 के साथ। तो पहले 100 थी तो अब 80 हो गई ना। तो ये जो अटैचमेंट चल, जब तक शरीर धारण करेंगे प्रकृति का नाच हमारे सामने इसी तरह चलेगा। तो जब ये आत्मा के अंदर, हमारी आपकी हम सब की आत्मा के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि मुझे इस प्राकृतिक प्रपंच में से अलग रहना है, फिर आपने जो बात कही, कर्ता और भोक्ता, कि काम करने वाली भी प्रकृति है और उसको भुगतने वाले भी प्रकृति है। मुझको सिर्फ इससे दूर अलग रहना है, एज अ विटनेस देखना है, इन्वॉल्व नहीं होना। अब खाना भी खाती प्रकृति है तो भुगत भी हो रही है, और उसको भूख भी प्रकृति को लगती है तो करता भी वही है।
वो काम भी वही क्रिएट करती है और काम की पूर्ति भी वही करती है। जो डिजायर पैदा होती है कि मेरे अंदर एक डिजायर है कि मैं इतना बड़ा मकान बनाऊं, इतने बड़े पैसे जमा करूं, इतने बैंक अकाउंट्स रखूं, उस डिजायर की पूर्ति भी तो प्रकृति ही करती है ना। तो करता भी वही है, भोगती भी वही है, मैं तो यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, भुगतेगी तो प्रकृति ही ना उसको। मैं तो सिर्फ कितना चिपका हूं, कितना जुड़ गया हूं, इसी के साथ अगले जन्म में आऊंगा कि ये मेरी बड़ी बर्निंग डिजायर्स थी, मुझे अभी भी पूरी कर। अगर वो सारी बर्निंग डिजायर जो प्रकृति से मुझे लेनी है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी, तो जन्म लेने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मैं प्रकृति के बंधन से, प्रपंच से छूट जाऊं। तो अगर शुरुआत की बात करते हैं कि कब शुरू होता है, तो जैसे ही मानव जन्म जन्म लेते हैं या प्राणी जन्म होता है किसी भी प्राणी शरीर के रूप में, तो सबसे पहले वो प्रकृति के साथ ही जुड़ना शुरू हो जाता है। अब ये तो कह नहीं सकते कि जब हम पैदा होते हैं और हमको खाना मिलना शुरू होता है तो हमको ये सोचना चाहिए कि खाना तो शरीर को मिल रहा है, शरीर की भूख है, मैं इसके साथ ना दूं, क्योंकि तब तक हमको ये ज्ञान तो हो नहीं सकता। तो ज्ञान जिस समय पैदा होता है, जिस समय हमको आता है, ये डिपेंड करता है कि मुझे ज्ञान 10 साल की उम्र में आ गया था, दूसरे किसी को ज्ञान 50 साल की उम्र में आया, और दूसरा कोई है जो कभी ज्ञानी बना ही नहीं। तो ये तो अलग अलग लेवल्स की बातें हैं। जब ज्ञान आएगा तब पता चलेगा कि ये अलग है और वो अलग है। यही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं हमको। हाँ जी अरुणा जी। जी, बहुत अच्छी तरह से अभी समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शुरुआत की बात अगर करेंगे तो इस शरीर की शुरुआत और जन्मों की शुरुआत पर शुरू करेंगे तो जन्म तो बहुत लंबे हो जाए। जी। फिर वो योग दर्शन की बात याद आ जाती है कि जैसे ही समझ में आती है कि मेरे अंदर ये एक चीज है, पहले तो अपना एनालिसिस होना चाहिए कि भाई मुझे तो ये इस चीज का बहुत लोभ है कि मैं कोई भी फलानी चीज की बनी, दूध की बनी चीजों का मुझे बहुत लोभ है। मैं बहुत पनीर खाता हूँ, बहुत दूध पीता हूँ, बहुत रबड़ी खाता हूँ, जो भी दूध की बनी चीजें होती है मुझको बहुत लोभ है, मुझको चाहिए ही चाहिए। तो फिर वो योग दर्शन तो यही कहता है ना, उसके ऊपर जरा थर्ड पार्टी व्यू से अपने आप को स्टडी, अपने आप को डिटैच करके दूर रख के उसको, अपने उस गुण को, अपने उस नेचर को, अपनी उस प्रवृत्तियों को दूर रख के उसको स्टडी करो, तो तुमको उसका कारण समझ आने लगेगा। जब कारण समझ आने लगेगा तो फिर उसको काट के बाहर निकाल दो तो वो अपने आप छूट जाएगा। अब हम इसको दूसरी तरह भी देख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम डिसिप्लिन कर लेते हैं अपने आप को कि मुझे तो भाई फलानी चीज का बहुत शौक था, मगर मैंने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, अब मैं वो कभी नहीं करता। आस्ते आस्ते वो शौक भी मेरा छूट गया। तो ये डिसिप्लिन करके भी तो हम उसको अमेंड करते हैं, लेकिन हम अमेंड करते हैं एक चीज को और नई 14 चीजें और पकड़ लेते हैं। तो फिर वही प्रकृति का डांस चलता रहता है और हम उसके साथ जुड़ते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। तो उनकी कंप्लीट, सॉरी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के अंदर हमको जब ये बात समझ में आ जाती है, इट डज नॉट मैटर कि वो एक पॉइंट था जो मैंने डिसिप्लिन करके छोड़ा, या उसकी जगह चार थे जो मैंने और पकड़ लिए। एवरीथिंग इज, ये तीन गुणों वाली सत्वर रजस और तमस के गुण, नो मैटर व्हाट इट इज। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस समय तो क्लासिकल डांस चल रहा था, इस समय मुजरा चल रहा है, डांस तो डांस ही है, कोई फर्क नहीं। मैं किसके साथ चिपक रहा हूँ, वो सब कुछ ये तीन गुणों वाला ही है। और मुझे प्रकृति की हर वस्तु से अपने आप को डिटैच रखना, यही तो समझा रहे हैं ना इसमें भगवान कृष्ण। हाँ जी अरुणा जी। जी, अभी समझ में आ गया। ये तो पूरा प्रकृति का खेल है। हम नाहक उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। पहले तो होना ही पड़ता है क्योंकि शरीर है, लेकिन बाद में भी हम बिना सोचे उसी में जो रहते हैं, वो हमारी गलती हो जाती है।
हाँ, हम चिपके ही रहते हैं ना, फिर हम छूट, जब हमको उसका नॉलेज भी होता है, ज्ञान भी मिलता है, तो भी हम छोड़ने को तैयार नहीं होते ना। जी। कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं होते ना। हाँ जी। थोड़े लाइटर मूड में बोलूं, आपकी परमिशन होगी तो, ये तो हो गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो है प्रकृति का खेल, और हम फंसे रहते हैं उसमें। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही बात। हम सब दीवाने बने रहते हैं उसकी शादी में। शादी प्रकृति के, दीवाने हम हुए हुए हैं। जी। बिल्कुल बहुत सही। बहुत धन्यवाद, बहुत ठीक धन्यवाद। कहा, ठीक कहा। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे इसके बारे में, या आगे बढ़ जाए, बताइए। प्रकृति के बिना हम सरवाइव भी तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमको तो सरवाइव करने के लिए ही प्रकृति को यूज करना पड़ता है, और समझ आना चाहिए कि प्रकृति को तो हमने यूज करना है बस। उसको उसको हमको यूज करने की परमिशन हमने नहीं देनी। प्रकृति मेरी स्लेव रहे, जब चाहेगी मैं अपने तरीके से उसको यूज करूंगा, या मैं प्रकृति का स्लेव बन गया। सारी बात ही यही है कि मैं जब प्रकृति का स्लेव बन जाऊंगा तब प्रकृति मुझे यूज करेगी, और जब तक प्रकृति मेरी स्लेव रहेगी तो मैं प्रकृति को यूज करूंगा, क्योंकि मुझे तो जन्म लेके का इस दुनिया में काम तो करना ही है। यही फर्क है। आवश्यकता तो रहेगी नहीं उसकी। हाँ जी। आवश्यकता तो रहेगी उसकी। हाँ, रहेगी, जरूर रहेगी ना, आवश्यकता तो रहेगी, जरूर रहेगी। आवश्यकता के बिना तो प्रकृति का काम पूरा होगा नहीं। हमारा काम तो पूरा होगा नहीं। जब हमने जन्म लिया है तो हमको प्रकृति के से काम लेना ही पड़ेगा। लेकिन और क्या हम। इसीलिए और हाँ जी। इसीलिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है ना, मनुष्य का शरीर जो मिला है वो इसी के लिए मिला है कि प्रकृति की मदद लेकर यहाँ से छुटकारा पाओ। यही तो कहते हैं ना भगवान के, कि मानव शरीर मिलता ही इसलिए है कि तुम प्रकृति की सहायता लेके प्रकृति से ही छुटकारा पा सको। ये मिलता ही इसीलिए है शरीर, क्योंकि दूसरे किसी शरीर में तो पॉसिबल होता नहीं। दूसरे किसी शरीर में ज्ञान मिल नहीं सकता। ज्ञान तो मिलेगा ही मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में। तो मिलता ही इसीलिए है कि तुम इस झमेले में से छूट जाओ। हाँ जी। कोई और कुछ कहेंगे इसके बारे में? थोड़े से विनोबा भावे के बातों, विचारों पे बात कर लें। चलिए, विनोबा भावे की बात पढ़ता हूँ। इन्होंने बड़े डिटेल में, विनोबा भावे ने सत्व रजस और तमस को एक्सप्लेन किया है या डिस्क्राइब किया है बड़े डिटेल में। तो हम उसके थ्रू जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कहते हैं, विनोबा भावे का कथन है कि आत्मा की गति स्वभावतः अपने आप ही ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर को जाती है। किंतु जिस तरह किसी वस्तु के साथ भारी वजन बांध दिया जाए तो जैसे वो नीचे को खींचती चली जाती है, उसी तरह शरीर का ये भारी बोझ आत्मा को नीचे खींच के ले जाता है। अगर किसी उपाय से देह और आत्मा को हम अलग कर सकें तो हमारी प्रगति ऊपर को हो जाएगी। अब देखिए, ये एक प्रिंसिपल बता देते हैं कि जैसे कोई भी चीज किसी दूसरे के साथ जुड़ी हो तो वो नीचे खींचती है भारी वजन के कारण। तो जो आत्मा है वो नेचुरली ऊपर की ओर ही उठती है। हाँ, ये जो शरीर है ये भारी है, तो ये शरीर आत्मा को पकड़ के नीचे खींचता है। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जब शरीर से आत्मा अलग होगी, या अपने आप को अलग समझेगी, या अपने आप को अलग कंसीव करेगी, तभी ये बोझ, वजन छूटेगा। इस पर वो अपनी बात शुरू करते हैं विनोबा भावे। सब जीवों की, सारे चराचर की जो प्रकृति है उसमें तीन गुण हैं। जिस तरह आयुर्वेद में कफ, पित्त और वात हैं, उसी तरह प्रकृति में सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण भरे हुए हैं। सब जगह इन तीन गुणों का मसाला मौजूद है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। जब इन तीनों से आत्मा को अलग कर लेंगे तभी देह से आत्मा को अलग किया जा सकता है। देह से आत्मा को अलग करने का तरीका है इन तीन गुणों की परीक्षा करना, इनको जान लेना।
इन्हें जानकर इनका निग्रह करना, इनको कंट्रोल करना। ये तीन गुण हैं, तम, रज और सत्व। तम का स्वरूप होता है आलस्य, नींद और प्रमाद। आलस्य, नींद और प्रमाद। आलस्य, लेजीनेस, नींद, स्लीप, और प्रमाद, गलत चीजों में जुड़े रहना। रज का रूप होता है तृष्णा, संग, कर्म, संग। रज का जो रूप होता है वो होता है किसी प्यास या भूख के साथ जुड़े रहना। और कर्म संग, और किसी न किसी कर्म के साथ जुड़े रहना, उसमें लगे रहना। ये होता है रज का रूप। और सत्व का रूप होता है निर्मलता, प्रकाश, सुख का संग, ज्ञान का संग। जब ज्ञान का संग होना शुरू होता है तो सत्वता या सत्व गुण प्रधान होता है। फिर निर्मलता आती है। फिर जो मैं और अहम होता है ना, मैं तो जी बस, देखा मैं कितना महान हूँ, खत्म हो जाता है। जब तक मैं का अहंकार रहता है, निर्मलता नहीं आती। तो निर्मलता वही रूप होता है जब मैं का अहंकार खत्म हो जाता है। पिंड में आत्मा के अतिरिक्त अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां, जो कुछ है सब इन तीन गुणों से ही बना है। ब्रह्मांड में भी पृथ्वी, आपह, तेज, वायु, आकाश, जो कुछ है वो इन तीन गुणों से बना है। गीता का कहना है कि व्यक्ति तथा समष्टि का सब कर्म इन तीन गुणों द्वारा हो रहा है। व्यक्ति, इंडिविजुअल, समष्टि, कंप्लीट क्रिएशन। व्यक्ति का मतलब इंडिविजुअल, मैं, आप सब। समष्टि का मतलब ये सारी की सारी क्रिएशन, सारा ब्रह्मांड, सारी की सारी क्रिएशन। तो गीता कहती है कि व्यक्ति और समष्टि के अंदर सब कर्म इन तीन गुणों से ही हो रहे हैं, आत्मा द्वारा कर्म नहीं हो रहे। इसीलिए गुण का कर्ता आत्मा करता नहीं है, आत्मा सिर्फ दृष्टा है। इन तीन गुणों को अच्छी तरह न समझा जाए तो हम इनसे अलग नहीं हो सकते, हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विनोबा भावे इन तीन गुणों के ऊपर अपनी कमेंट्री और अपने कमेंट बताते हैं। तो पहला वो ले लिया उन्होंने तमोगुण। तो तमोगुण के अंदर होता है आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य के बारे में वो कहते हैं, व्यष्टि में हम क्या देखते हैं, कोई काम करना है लेकिन आलस्य के कारण हम नहीं करते। शरीर मोटा होता जाता है, डॉक्टर कहते हैं शारीरिक श्रम करो, परंतु हम हैं कि लोथ की लोथ पड़े रहते हैं। समष्टि में हम क्या देखते हैं, यानी कि पूरी क्रिएशन में क्या देखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एकदम ज्यादा कमा लें ताकि बुढ़ापे में काम ना करना पड़े। बुढ़ापे में तो आदमी को अधिक अनुभव होने के कारण और अधिक क्रियाशील हो जाना चाहिए, किंतु हम बुढ़ापे में आराम से पड़े रहना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि काम ना करना पड़े, आराम मिले। यही कारण है कि एक तरफ समाज में पूंजीपति वर्ग पैदा हो गया है जो किसी प्रकार का काम नहीं करना चाहता, जिस पर जंग चढ़ गया है, जो समाज के लिए निरुपयोगी है। दूसरी तरफ मजदूर वर्ग पैदा हो गया है जो काम करता करता घिस जाता है, परंतु जो कभी हड़ताल करता है, कभी काम रोको आंदोलन करता है। आलस्य शरीर तथा मन का तामसिक गुण है, इसको छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर ये अपनी बात को बड़े अलग तरीके से समझाते हैं विनोबा भावे। आप कह सकते हैं थोड़े से कम्युनिस्ट व्यूज हैं, मगर ये समझाते इसी तरह हैं। ये कहते हैं कि हम जब पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो हम पैसे कमाकर ये चाहते हैं कि अब हमको काम ना करना पड़े। तो जब काम न करना पड़े तो इसका मतलब है आलस। आलस हो जाता है हमारे अंदर, लेजीनेस आ जाती है, हम काम नहीं करना चाहते, तो हम समाज के लिए निरुपयोगी हो जाते हैं। तो जो हमारे हिस्से का काम है वो किसी और को करना पड़ता है। तो इसीलिए वो जो दूसरे हैं जिनको ज्यादा काम करना पड़ता है वो घिसते रहते हैं। ये सारा कुछ आलस से बना हुआ है, लेजीनेस से बना है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात होती है कि हमको आलस, हमको रिलैक्स की जरूरत है, हमने काम नहीं करना। अपनी बात को वो इस तरह समझा रहे हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं निद्रा की। निद्रा मतलब नींद। तमोगुण का दूसरा परिणाम निद्रा है। हम जीवन का आधा समय नींद में बिता देते हैं।
सुबह 7-8 बजे तक बिस्तर में पड़े ऊँगते रहते हैं। निद्रा का महत्व लंबाई चौड़ाई पर नहीं है, बिछौना कितना लंबा है उस पर मनुष्य कितनी देर तक पड़ा रहता है, इस बात का नींद से कोई कनेक्शन नहीं है। कुआं जितना गहरा होगा उतना ही उसका पानी मीठा होगा और शीतल होगा। मन जितना चंचल होगा उतना ही अध्ययन बेकार होगा। यही बात नींद की है। ये गहरी होनी चाहिए, चंचल नहीं होनी चाहिए, निस्वप्न होनी चाहिए। शरीर थक कर जब चूर हो जाता है तब बिस्तर पर पड़ते ही मनुष्य मुर्दे की तरह सो जाता है। निद्रा मेरा, आपका और समाज के हर व्यक्ति का तामसिक गुण है, परंतु इसको जीतना तो होगा ही। इसे जीतने का अर्थ है अच्छी गहरी हेल्थी नींद लेना, घंटों बिस्तरे में पड़े नहीं रहना। ये समझा रहे हैं विनोबा भावे अपने नींद के बारे में। फिर बात कर रहे हैं प्रमाद। प्रमाद तमोगुण का तीसरा दोष है। प्रमाद का मतलब होता है केयरलेसनेस, या जानबूझ के या भूल गया इसलिए मैं गलती दोबारा करता हूँ, विस्मृति और असावधानता। व्यष्टि में, इंडिविजुअल्स में हम क्या देखते हैं, जब कोई हमारा निजी काम बिगड़ जाता है तो हम कहते हैं मैं सावधान नहीं था, मैं भूल गया। समष्टि में, सारी की क्रिएशन में, हमने दूसरे का काम नहीं किया, ऑफिस का काम पूरा करने से रह गए। क्यों रह गए? ये सब का कारण प्रमाद है, तमोगुण है। हम अपने समय का कोई हिसाब नहीं रखते। जो काम सामने देखा कर लिया, बाकी का हम कल करेंगे, नहीं तो छोड़ दो हमारी बला से। व्यक्ति को सतत सावधान रहना चाहिए, विचारशील क्रियाशील रहना चाहिए। समाज को भी विचारशील और क्रियाशील रहना चाहिए। आज हमारे समाज में जो रूढ़ियां समाज रूपी वृक्ष की जड़ों को घुन की तरह खाए जा रही हैं, उनका कारण सामाजिक तमोगुण है, सामाजिक प्रमाद है। तो विनोबा भावे का कहना है कि तमोगुण को जीतने के उपाय शारीरिक श्रम करना और हर बात में विचारशीलता और सावधानी बरतना है। तो विनोबा भावे ने इसको एनालाइज करके कह दिया है कि जो तमोगुण है उसको जीतने के लिए इंसान को बॉडीली फिजिकली मेहनत करनी चाहिए, विचारशील रहना चाहिए, मतलब हर चीज को अच्छी तरह प्लान करके सोच के करना चाहिए, और सावधान केयरफुल रह के काम करना चाहिए। यानी कि प्रमाद, आलस्य और निद्रा नहीं होनी चाहिए। ये उनका टेक है ऑन तमोगुण। अगला वो लेते हैं रजोगुण। रजोगुण में तृष्णा और कर्म। रजोगुण तमोगुण का ही दूसरा पहलू है। वो कहते हैं कि रजोगुण जो है वो तमोगुण का ही दूसरा पहलू है। तमोगुण से रजोगुण में और रजोगुण से तमोगुण की प्राप्ति होती है। जहाँ एक है वहां दूसरा आया ही समझो। व्यष्टि इंडिविजुअल में जब शरीर बहुत सो चुकता है तब वो हलचल करने लगता है। जब बहुत दौड़ धूप करता है तब फिर सो जाता है। तो जब वो सो चुकता है बहुत ज्यादा, तो उठ के उसको लगता है अब मुझे कुछ करना है, कुछ काम करना है, तो वो तमोगुण से निकल के रजो में आ जाता है और काम करने लगता है। जब काम करते करते थक जाता है तो फिर वापस सो जाता है, फिर वही तमोगुण में वापस चला जाता है। तो उनका कहना है कि तमोगुण से रजोगुण में और रजोगुण से तमोगुण की प्राप्ति होती है। फुटबॉल फुटबॉल का जन्म जैसे चारों ओर से ठोकरें खाने के लिए होता है, वैसे ही मनुष्य का जन्म रजोगुण और तमोगुण की ठोकरें खाने में ही बीत जाता है। क्या कंपैरिजन है देखिए। जैसे फुटबॉल का जन्म ठोकरें खाने के लिए होता है, मनुष्य का जन्म रजोगुण और तमोगुण की ठोकरें खाने में ही पूरा बीत जाता है। समष्टि में समाज भी जब चिर निद्रा ले चुकता है तब जाग उठता है। पद दलित राष्ट्र हिलने जुलने लगते हैं। जो राष्ट्र उन्नति के ऊंचे पर पहुंच जाते हैं वो नीचे खिसकने लगते हैं। तमोगुण और रजोगुण का ये चक्र व्यष्टि और समष्टि में चला करता है। रजोगुण के दो प्रधान लक्षण तृष्णा या लालसा और कर्म की आसक्ति होते हैं। नाना प्रकार के कर्म करने की इच्छा को गीता ने तृष्णा का संग कहा है। ये लालसा का दूसरा नाम है। व्यष्टि तथा समष्टि दोनों इस लालसा में फंसे हुए हैं, इंसान भी और कलेक्टिव समाज।
व्यक्ति की इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं होता। पैदल चलते हैं तो साइकिल चाहिए, साइकिल है तो स्कूटर, स्कूटर है तो मोटर, और मोटर मिल गया तो फिर बड़ी से बड़ी ब्यूक गाड़ी चाहिए। समाज की इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं होता। प्रत्येक देश एक दूसरे से बढ़ जाना चाहता है। दूसरों ने एटम बनाया तो हम भी एक एटम से बड़ा हाइड्रोजन बनाएंगे। रजोगुण में शांति नहीं है, अशांति ही है। लालसा व्यक्ति और समाज दोनों को बेचैन बनाए रखती है। व्यक्ति लड़ते झगड़ते हैं, देश और समाज भी एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो ये हो गया लालसा और तृष्णा। और दूसरा हो गया कर्म की आसक्ति। रजोगुण का दूसरा दोष कर्म करने की अपार आसक्ति है। छोटा बच्चा जैसे एक कतरन को लेके उसे फाड़ता है, फिर बनाता है, फिर फाड़ता है। निरर्थक दौड़ धूप करने की प्रवृत्ति व्यक्ति और समाज दोनों में होती है, क्योंकि ये रजोगुण में पाई जाती है। पर्वत के शिखर पर से गिरने वाला पानी अगर अलग अलग दिशाओं में बहने लगे तो फिर वो कहीं जा नहीं सकता, सारा का सारा बेकार हो जाता है। यदि वही पानी एक दिशा में बहेगा तो आगे चल के नदी बन जाएगा, उसमें एक शक्ति उत्पन्न होगी। श्री विनोबा का कहना है कि रजोगुण को जीतने का उपाय स्वधर्म का पालन करना है, अपनी मर्यादा में बने रहना है। रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य अलग अलग धंधों में, अलग अलग कार्यों में टांग अड़ाता रहता है, ऐसे कार्यों में जिसमें उसको स्वधर्म के अनुकूल कुछ नहीं होता। इसलिए किसी में भी सफल न होने के कारण अशांत और चंचल बना रहता है। जब हम स्वधर्म में मग्न रहने लगते हैं तब रजोगुण फीका पड़ जाता है, क्योंकि एक चित्त एकाग्र रहने लगता है। वह स्वधर्म छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। इससे चंचल रजोगुण का सारा जोर ढीला पड़ जाता है। नदी जब शांत और गहरी हो जाती है तब उसमें कितना पानी है, कितना पानी और बढ़ गया, उसके पेट में कितना समा गया, हमको समझ में भी नहीं आता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। स्वधर्म में शक्ति लगा दोगे तो फिर रजोगुण की दौड़ धूप करने वाली वृत्ति समाप्त हो जाएगी। लगेगा मानो अपनी चंचलता का मुंह ही कुचल दिया। ये रीति है रजोगुण को जीतने की, कि रजोगुण को जीतने के लिए स्वधर्म में लगे रहो, इधर उधर मत भटको। जब भटकते रहोगे तो सारी दुनिया के और काम करते रहोगे और चंचलता बढ़ती ही चली जाएगी, तो कुछ हाथ नहीं लगे। तो चंचलता को शांत करने के लिए ये आवश्यक है कि जिस तरह नदी गहरी हो जाती है, उसका पानी डीप हो जाता है, बड़ी अच्छी तरह शांत भाव से बहती है, उसमें वो छोटे से फवारे की या छोटी सी एक स्ट्रीम की चंचलता उछल कूद नहीं रहती। तो यही वो समझा रहे हैं कि स्वधर्म का पालन करो, क्योंकि स्वधर्म के पालन को भगवान कृष्ण पहले सेकंड चैप्टर में समझा चुके हैं अच्छी तरह। जब स्वधर्म का पालन करोगे तो ये चंचलता हट जाएगी, इंसान वो फोकस हो जाएगा दिमाग का, समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है और किन चीजों में समय बर्बाद नहीं करना। तो रजोगुण में समय बर्बाद करने का जो है उसका रोक तभी होगी जब हम उसको स्वधर्म को अपनाएंगे। तो हमने आज ये देखा कि ये तमोगुण और रजोगुण पर विनोबा भावे का जो कमेंट है, वो अब सत्व गुण पर उनका जो कमेंट है उसको हम अगली बार ले लेंगे, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है। अब आप लोगों ने कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। अगर कोई चीज समझ में आई है, अच्छी लगी हो तो पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। वरना ये तो विनोबा भावे के अपने विचार हैं, वो जैसे भी आपको समझना हो वैसे ही समझ लीजिए। अच्छे लगे बुरे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बहुत अपनी अच्छा पीयूष जी। मतलब कि इंसान के शरीर के अंदर ये रजस और तमस और ये सारे गुण, तीनों गुण जो हैं, युद्ध के स्तर पे चलते ही रहते हैं। हाँ, कब कौन किसके ऊपर भारी हो जाए ये नहीं पता लगता। यही तो है, यही तो समझ। अभी हम सुन रहे हैं, हम बड़े सात्विक उसमें बैठे हैं, उठते ही हमारे उसमें अंदर दूसरा गुण आ गया, तीसरा, दिन भर में तीसरा आ गया। ये युद्ध चलता ही रहेगा। और चित्त वृत्ति जब तक शांत नहीं होगी तब तक ठहराव नहीं आएगा। यही तो बात है ना। आज ये मैंने जो एक जगह देखा था, एक वीडियो देखा था, उसमें यही लिखा था, दिखा रहे थे कि वो इंसान बहुत बीमार है, एकदम टर्मिनली टर्मिनली इल है,
लेकिन जब उसको कोई ये मौका मिलता है टू गो बैक टू व्हाट ही ऑलवेज डिड इन हिज लाइफ, तो वो ठीक हो जाता है। क्योंकि उसको वही आदत है, वही करने का उसको पता सही है, सही बात है। उसका वो धर्म चल ही रहा है, तो वो वाकई में उसको करते करते ठीक हो जाता है। वो तो अपने भीतर हम सोचते ही रहते हैं ना कि ये नहीं हम्म। करना, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये और कोई बात, कोई और कमेंट, कोई और पूछेंगे कुछ? एनीथिंग कम्स टू माइंड? Amounting to say that you are what you want to be. यू आर व्हाट At यू a वांट। given point, yeah, you are exactly what you want to be at any given point of time. So, so why do you blame something? तो ये नहीं मिला इसीलिए मैं दुखी हूँ. Doesn't make sense because if you want to be happy, you will be happy. वही हुआ ना, वही फील. Like, yeah, nice, बिल्कुल nice बिल्कुल concept. Actually. बिल्कुल Easier ठीक said है। than done. Yeah, easier to talk about than implemented. हाँ, बट इफ वी प्रैक्टिस इट ग्रेजुअली एंड स्लोली, समथिंग कम्स अबाउट, वी आर एबल Yes, टू yes, गेन फ्रॉम इट। बट यू आर राइट, वी आर व्हाट वी वांट टू, intentionally or unintentionally. but yes, that exactly, is exactly. but that is how it is. Yes. ठीक कहा आपने सीधा। कोई और कुछ कहेंगे, कोई और कमेंट? नहीं तो फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। अगले हफ्ते मैं आपके साथ जो प्रोग्राम होगा वो केतु जी के घर से करूंगा, बेंगलोर में। तो अब जैसे इंदिरा बहन के घर में कर रहा हूँ, आप इंदिरा बहन के घर का नज़ारा देख रहे हैं मेरे पीछे, बहुत ही सुसज्जित, सुव्यवस्थित इंदिरा बहन का घर, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी एफिशिएंटली मैनेज। हाँ, दिख रहा है पीछे से सारी बैकग्राउंड दिख बहुत रही है. बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बड़ा सा घर लग रहा है. हाँ, बहुत बड़ा घर है, बहुत ही अच्छा घर है, बहुत हाँ, दिखने देखने में लग रहा है. अच्छा। अब ये इंदिरा बहन से मैं पीयूष जी एक कोने में है, मैं एक दूसरे कोने में हूँ घर के। अच्छा, हाँ. ठीक। ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब न फील आए कि भी हम जूम पे कर रहे हैं मीटिंग. तो अब मैं ट्रैवल करूंगा फिर दिल्ली और उसके बाद बैंगलोर। तो फिर अगला मीटिंग हमारी 5 तारीख को, सैटरडे को बैंगलोर में होगा, वहां से करेंगे सेशन। मैं कैरी ऑन करूंगा जो विनोबा के भावे के विचार सत्वगुण के बारे में है वो, और उसके बाद बाकी की जो कंक्लूजन है वो भी, थोड़ा सा कमेंट इसके अंदर अरविंदो का भी है, तो उसका अरविंदो के भी बात करेंगे। तो अगले अगले सैटरडे में सर्जरी। पीयूष जी एग्जाम्पल जब आप देते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, तब बहुत इजीली समझ में आ जाता है, एग्जाम्पल से ही तो, एकदम दिमाग में घुस जाता है। एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ता है ना। हाँ, ये तभी तो वो याद रहता है. सिर्फ थ्योरी समझने से काम नहीं चलता ना, प्रैक्टिकल भी देखना पड़ता है ना। नहीं। वो हाँ। एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिकल का काम करता है ना. हाँ, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल का काम करता है, पता चलता है कि ये रियलिटी ये है। हाँ, रियलिटी जब दिखती रियलिटी है है. तब पता चलता है कि हम उससे और कैसे। वो याद भी रहती लाइनें एग्जाम्पल की. हम्म। ठीक है, फिर अगले हफ्ते मिले। तब तक सबको ठीक है. नमस्ते, सबको प्रणाम। नमस्कार. सबको नमस्ते। एनी जी आप कोक मत पीजिए, नमस्कार. उसमें जहर जैसा है। वो कोक नहीं पीती, वो कोक तो नहीं क्या पीती। पीती है? वो उसका जूस पी रही है, अपने अनार का। क्रैमबेरी क्रैमबेरी पी रही अच्छा, हूँ क्योंकि मैं क्रैनबेरी। रोजे रख रही हूँ ना, तो मुझे किडनी का मसला है. तो हाँ। क्रैनबेरी पी रही। जी. कोक अच्छा, नहीं पी. मैंने सोचा कोक पीते, कोक तो बहुत बुरी चीज है। नहीं, कोक नहीं नहीं पीती। नहीं. थैंक यू आप, ईद ईद आपका आने वाली है कंसर्न। एनी जी, आपको बधाई, ईद की मुबारक। हाँ, ईद बहुत की शुक्रिया. बधाई, बहुत बधाई ईद की बहुत आपको। और बहुत सबको शुक्रिया. नए साल की बहुत बधाई सबको, हाँ। नए विक्रम संवत की। और बहुत बहुत अच्छी। ईद मुबारक बोलते हैं ना एनी जी? जी. एनी जी ईद मुबारक। शुक्रिया आप सेवई सबका. मुबारक। हमने आपको खा ली। आपको ईदी मिलती है कि केवल बच्चों को मिलती है? हमें भी मिलती है और हम लोग बच्चों को भी देते हैं. अच्छा। इनको अपने बड़ों से मिलती है, ये आगे अपने छोटों को देती हैं। जी. हम्म। बिल्कुल, यही होता है। आपको कुछ बहुत मिला? अभी क्या. क्या मिला पूछ रही हैं? नहीं, अभी शायद अब अगर आज पता चलेगा चांद दिखेगा तो कल होगी ईद या फिर परसों. अच्छा। अच्छा अच्छा।
चलिए, बहुत बहुत अच्छा। आप सब कोशिश करिए कि चांद निकल जाए। मौलवियों के ऊपर है। चलिए फिर। आपको खाना नहीं खाना होता है? नहीं, मैंने रोजा खोला, उसके बाद क्लास हुई है। अच्छा अच्छा। चलिए, अगले सैटरडे मिलते हैं। चलिए, ओके, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सबको।